बाबा किष्किंधा कांड में कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करही केवल हेतुरहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु केवल आप। रात्रि मुकाम हुआ, यमुना जी का दर्शन, पार उतरे, उस पट्टी पर गए, मार्ग में सबको विश्राम कराकर और भरत जी को लेकर निषाद जी उधर जाएंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी परमात्मा श्री राम के पावन आश्रम पधारे। ब्रह्मवेला में आज मां ने एक स्वप्न देखा है। उठते ही ठाकुर को सुनाई, आर्यपुत्र आज भोर में मैंने एक सपना देखा। क्या देखा देवी? समाज के संग में भरत भैया चित्रकूट में आ गए हैं, साथ में माताएं भी हैं, गुरुदेव गुरुमाँ भी हैं, परंतु माताओं का वस्त्र मंगल भाव का नहीं है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया, माँ का सपना सुनाया और कहा, भैया स्वप्न का विचार मंगल में नहीं जान पड़ता है। अस्तु चलिए मंदाकिनी भैया में स्नान करके भगवान शिव का पार्थिव अभिषेक करते। शिवाभिषेक किया प्रभु ने माँ के लक्ष्मण जी के संग में, आश्रम आए। इतने में साधु संत ऋषि मुनिगण सब लोग पधारे हैं। भगवान ने सबका स्वागत किया। बाबा ने देखा, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ दूर खगन भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, ताह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को नहीं आई, तेरी अवसर कहे। साधुजनों का सम्मान करके प्रभु बैठे थे। उत्तर दिशा में पक्षियों को उड़ने की आवाज आई, धूल उड़ी, मन कोई आ रहा है और प्रचुर संख्या है, पर्याप्त संख्या बल के साथ कोई आ रहा है। इतने में कोल भील किरातों ने आकर कौन आ रहे हैं यह खबर जनाई। स्वप्न का स्मरण करके परमात्मा के नेत्र सुनत सुमंगल वे, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह तुलसी सने। माँ ने स्वप्न में कहा था कि लगता है समाज के संग में भरत भैया आ रहे हैं। कोई विशाल सेना के साथ आश्रम की ओर आ रहे हैं। प्रभु अमुक स्थान पर उसका पड़ाव पड़ा है। उनके भय के मारे ये पक्षी लोग, पशु लोग आश्रम की ओर संरक्षण प्राप्त करने हेतु चले आ रहे हैं। भगवान ने सुना तो परमात्मा की मन की अवस्था तो बेहवल हुई, शरीर में रोमावली खड़ी हो गई, परंतु गोस्वामी जी क्या दर्शन करते हैं। सरद सरोरुह ने तुलसी भरे मानो नेत्रों में प्रेम के अश्रु उपस्थित हो गए। भगवान के नेत्र भर गए। कारण स्याजु ने जो कहा था भरत आ रहे, लगता है मेरा प्रिय भरत चित्रकूट आ गए।
परंतु अगले क्षण बहुरी शोक बस, बहुरी सोच बस, भेषिय रवनु कारण कवन भरत यादव। बहुरी सोच बस, भेषिय रवनु कारण कवन भरत यादव। एक आई अस कहा भरत कहे भरत कहे भरत भगवान अगले क्षण सोच में डूब गए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैंने निवेदन किया था, भरत जी आए तो आप आज्ञा देंगे, वो राज पाकर नीति का त्याग नहीं करेंगे। परंतु भरत चित्रकूट आ रहे, कारण क्या है? बहुरी सोच बस भेषिय रवनु कारण कवन भरत यादव। इतने में एक भील ने आकर कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनके साथ चतुरंगिणी सेना है, विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। ध्वज पर सूर्य देव बने भरत हैं। भगवान सोच पे पड़ गए। सोच क्या रहे कि हम वन में पूज्य पिताजी के वचनों का पालन करेंगे या भरत जी के प्रेम के भाव का निर्वहन करेंगे। बड़ा कठिन है। भगवान की स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में प्रवेश कर गई। भरत जी का जो स्वभाव है, भरत जी भगवान के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं। भरत जी भगवान में परमात्मा भाव रखते हैं और भरत जी लक्ष्मण जी से भी अबोधता में राम जी के साथ रहते हैं। लक्ष्मण जी को तो भगवान के सन्मुख आवेश भी आता है, भरत जी को कुछ नहीं आता। भगवान जो सोचते हैं भरत जी वही सोचते हैं, अन्यथा सोचते भी नहीं। बड़ा कठिन है।